गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन आई इज अ ऑर्गन विच गिव अस परसेप्शन ऑफ विजन। मीन्स ह्यूमन आई एक ऑर्गन है जो हमें विजन्स प्रोवाइड करता है। आई आर अ फैसिनेटिंग एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसी की सहायता से मानव या अन्य जीव पूरे वर्ल्ड को देख पाते हैं। आई आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल इंटरेक्शंस एज दे अलाउ अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट। आँखों की मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। Human eye is marvel of engineering. It is composed of many different parts, each of which play a role in allowing us to see. Human eye बहुत सारे ऑर्गन से बना होता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देख सकें। The cornea, the transparent outer layer of the eye, help us to focus light onto the retina। जो कॉर्निया जो ऊपर लेयर होता है आई का, वो लाइट को फोकस करता है रेटिना पर, जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं। रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और सेंसरी सेल्स के द्वारा वो इमेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और तब हम चीज़ों को देख पाते हैं। आइए बात करते हैं कि आई में क्या क्या पार्ट्स होता है। आई कंसिस्ट ऑफ पिपल, कॉर्निया, आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड मसल्स, रेटिना जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, स्क्लेरा, लेंस। लेंस ही ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। इसके बाद रेटिनल ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड सेल जो कि आई के सेल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। इनसाइड द आई द आइरिस इज कलर्ड मसल्स दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल। जो आइरिस होता है, आइरिस पिपल्स के साइज को कंट्रोल करता है। पिपल्स इज अ स्मॉल ओपनिंग विच अलाउ द लाइट टू इंटर इनटू द आई। प्रकाश की किरणें इसी पिपल्स के द्वारा अंदर हमारे आँख में प्रवेश करता है और पिपल का साइज बढ़ता घटता है। ब्राइट लाइट आने पर पिपल का साइज छोटा हो जाता है, हमारा आई कॉन्टैक्ट कर जाता है। लेकिन जैसे ही डिम लाइट आता है, हमारा आँख के पिपल्स डायलेट कर जाते हैं ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश की किरणें हमारे आँखों में प्रवेश कर सके। द लेंस इज अ क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ आई। द रेटिना कंटेन्स फोटोरिसेप्टर। रेटिना पर फोटोरिसेप्टर्स होता है जिसमें रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट होता है। रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन dim light, but cornea play a dual role. It is responsible for vision in bright light and also help in color differentiation। हम रंगों को अलग अलग कर पाते हैं रेटिना पे उपस्थित कोन सेल्स की सहायता से, लेकिन अंधेरे में हम देख पाते हैं रॉड सेल की सहायता से। रॉड सेल्स बना होता है रेटिनॉल से। रेटिनॉल्स विटामिन ए होता है और इसीलिए विटामिन ए की कमी से रॉड सेल्स काम करना बंद कर देता है या अच्छे से काम नहीं करता है और हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं। द कॉर्निया। द कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द आई। इट एक्ट्स लाइक अ विंडो अलाउइंग लाइट टू एंटर द आई। द कॉर्नियल शेप helps focus on light onto the retina
which is essential for clear vision. A cornea is made up of several layers. It's a tough protective layer, but it can also be easily damaged. The cornea is constantly being repaired by the body. और कॉर्निया का रिप्लेसमेंट हमारा बॉडी करता रहता है. द आइरिस एंड पिपल. द आइरिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. हमारे आँख का जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम आइरिस कहते हैं, और इसी आइरिस की सहायता से पिपल्स का फॉर्मेशन होता है. इट इज अ थिन सर्कुलर मसल दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल. पिपल्स का साइज बढ़ता या घटता है आइरिस की सहायता से. यदि आइरिस एक्सपैंड करता है तो पिपल्स का साइज छोटा होता है, लेकिन जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पिपल का साइज बड़ा हो जाता है. इसी पिपल्स की सहायता से लाइट हमारे आँख में इंटर करता है. द आइरिस कंटेन्स मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. इस फिगर में ये जो पार्ट है ये आपका पिपल्स है, और ये पिपल्स बना होता है ये सारे आइरिस की सहायता से, और इसी पिपल्स की सहायता से लाइट इंटर करता है हमारे आँखों में. इन डिम लाइट पिपल डायलेट्स बिकमिंग larger to allow more light to enter into the eyes. Next, lens. लेंस ट्रांसपेरेंट और फ्लैक्सिबल पार्ट होता है. इसी लेंस की सहायता से ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे बनता है. द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर located behind the pupils. It plays a crucial role in focusing light onto the retina, allowing us to see clearly at different distance. The lens ability to change shape, a process called accommodation, enables us to adjust our focus between near and far object. Right. लेंस जो कि फ्लैक्सिबल होता है ये अपने शेप को चेंज कर सकता है, और जिसके कारण से हमेशा इमेज रेटिना पे बनता है, और इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं. व्हेन वी लुक एट समथिंग क्लोजर द लेंस बिकम मोर राउंड. लेंस आपका राउंड हो जाता है, अलाउइंग लाइट टू कन्वर्ज मोर शार्पली ऑन रेटिना, जिसके कारण लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाता है और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. इसके उल्टा जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो लेंस फ्लैटेंड हो जाता है, जिसके कारण से लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है ताकि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो सके. द रेटिना क्या है? रेटिना एक कलर्ड मेम्ब्रेन पार्ट है, एक लेयर ऑफ द टिश्यू है आँख के पीछे जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. रेटिना लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिसे ब्रेन इंटरप्रेट करके हमारे विजन्स में हेल्प करता है. Retina contains millions of photoreceptor cells called rod cells and cone cells, which are sensitive to different wavelengths of the light. Rod cells are responsible for night vision and detecting light and dark. Cones are responsible for color vision and detecting fine details. When light strikes the retina, it triggers the chemical reaction that sends electrical signals through the optical nerves to the brain. जब लाइट आपके रेटिना पे पड़ता है तो रेटिना में केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसके कारण से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके नर्व फाइबर्स के थ्रू होता हुआ, न्यूरॉन्स के थ्रू होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है. ब्रेन फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को परसेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और देखने में मदद करता है. द ऑप्टिकल नर्व्स. द ऑप्टिकल नर्व्स इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर. ऑप्टिकल नर्व है क्या? कि नर्व फाइबर का एक बंडल है दैट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन. इट कनेक्ट्स द आईज टू द ब्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स
that allow us to see. Right. The optical nerve is made up of millions of nerve fibers, each of which carries information from a specific part of retina. When light enters the eye, it stimulates the photoreceptor cells in the retina. The cells generate electrical signals that are transmitted to the optic nerves. तो आपके आँखों में, आँख के पीछे यहाँ पे यह आपका लेंस हो गया और इसी के बस पीछे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स जनरेट करता है। ये पार्ट आपका रेटिना का पार्ट हो गया और ये ऑप्टिक नर्व्स इस रेटिना पे पूरा फैले होते हैं। जब इमेज आपका रेटिना पे बनता है तो केमिकल रिएक्शंस होता है, जिस कारण से इस रेटिनल सेल्स पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस रेटिना से होता हुआ, ऑप्टिक फाइबर से होता हुआ ये ब्रेन तक पहुंचता है। द ऑप्टिक नर्व इज एसेंशियल फॉर विजन एंड डैमेज इट कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। यदि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति ब्लाइंड हो जाएगा। विजन एंड लाइट। लाइट enters the eye, focusing the light, retina convert the light and brain processing the signals। जैसा कि हमने बात किया कि सबसे पहले आपका लाइट आँखों में इंटर करता है, वो लाइट लेंस के थ्रू होता हुआ ये रेटिना पे फोकस होता है। रेटिना पर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उस सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और फिर उसको इमेज में हम देख पाते हैं। आवर परसेप्शन ऑफ कलर, शेप एंड मूवमेंट इज ऑल डिटरमाइंड बाय द ब्रेन। eyesight and perceptions, brain processing, depth perception and color perceptions. First of all, brain processing. Our brain receives visual information from our eyes. This information is then processed and interpreted, allowing us to perceive and understand the world around us. This complex process involves various regions of the brain working together. Depth reception is our ability to perceive the distance and relative position of the object in three-dimensional space. Right. So this crucial skill allows us to navigate our environment safely and effectively. It relies on multiple clues, including binocular vision, motion parallax, and relative size. Color perception is a complex process influenced by the various factors, including the wavelength of the light, our eye sensitivity to the different wavelength, and our brain's interpretation of the signals. This allows us to perceive a vast range of color, contributing to our overall visual experience. नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कि आँख में कौन कौन सी बीमारी जनरली होता है। आँख में मायोपिया, हाइपरमायोपिया या हाइपरपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कॉन्टरैक्ट, दीज आर द कॉमन डिजीज विच आर फाउंड इन आइज। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। मायोपिया में हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, बल्कि नज़दीक की वस्तु को आराम से देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईबॉल आपका बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से लाइट रेटिना पर फोकस न करके रेटिना से पहले फोकस करने लगता है। मायोपिया इज द मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव इटर्स एंड कैन बी करेक्टेड बाय आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। हाइपरपिया, इस केस में व्यक्ति दूर की चीज़ों को स्पष्ट दिखता है और नज़दीक की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, इसमें आईबॉल आपका छोटा हो जाता है, कॉजिंग लाइट टू फोकस बिहाइंड द रेटिना, या आईबॉल आपका छोटा हो जाए और या आपके लेंस का थिन हो जाए। हाइपरमायो के केस में आपका लेंस थिन हो जाता है, जिस कारण से फोकल पॉइंट बढ़ जाता है और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होने लगता है। हाइपरपिया इज लेस कॉमन देन मायोपिया एंड कैन बी करेक्टेड बाय आई ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंस एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। Next is astigmatism. Astigmatism is a refractive error which the cornea or lens has irregular shape.
causing light to focus unevenly on the retina. This results in blurry visions at all distance. तो एस्टिग्मेटिज्म में आपका कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है, जिस कारण से फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता है रेटिना पे और व्यक्ति को हमेशा ब्लर विजन्स दिखाई देता है। कैटरेक्ट के कंडीशंस में आपका विजन्स ब्लरी, क्लॉडी एंड डबल विजन्स होता है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर टाइम एंड कैन बी करेक्टेड विद द कैटरेक्ट सर्जरी विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द क्लॉडी लेंस विद एन आर्टिफिशियल लेंस, जिसमें क्लॉडी लेंस को हम आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो कैटरेक्ट जनरली ओल्ड स्टेज में होता है, इसमें लेंस आपका ओपेक हो जाता है। नेक्स्ट है मायोपिया, नियर साइटेडनेस। आप देख रहे हैं कि इस केस में इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पहले होने लगता है, राइट। आप देख रहे हैं कि इमेज रेटिना के पहले ही यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो मायोपिया का फॉर्मेशन आईबॉल के इनलार्जमेंट के कारण या लेंस के थिकनेस इंक्रीज करने के कारण होता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। कॉन्केव लेंस यूज करने से अगेन इमेज स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन द रेटिना। Symptoms of myopia includes difficult seeing distant object, clearly squinting to see the object far away, headaches and eye strain. Myopia can be corrected with the corrective lens such as eyeglasses or contact lens. इसको हम सर्जरी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, such as LASIK can be used to correct myopia permanently. नेक्स्ट है हाइपरमायोपिया। इस केस में व्यक्ति को दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ दिखाई देना बंद हो जाता है। इस केस में इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होने लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ रेटिना के पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ राइट, ये जनरली होता है दो कारण से। पहला, थिकनेस ऑफ लेंस कम हो जाए, थिकनेस कमने से फोकल डिस्टेंस बढ़ जाता है, या आईबॉल का साइज छोटा हो जाए। ये दो कंडीशंस हैं जिस कारण से हाइपरपिया डेवलप करता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। पीपल्स विद हाइपरपिया में एक्सपीरियंस आई स्ट्रेन, हेडेक एंड डिफिकल्टी रीडिंग्स और फोकसिंग ऑन क्लोज अप टास्क। इसमें व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होने लगती है क्योंकि नज़दीक की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका कॉर्निया अनइवन हो जाता है, अनइवन कर्वेचर हो जाता है। एस्टिग्मेटिज्म इज कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स। कॉर्निया इज क्लियर आउटर लेयर ऑफ द आई। इट हैज़ एन अनइवन कर्वेचर. This causes light to focus unevenly. It can blur visions at all distance. Symptoms. Symptoms of astigmatism can vary. Some people may have experienced mild blurriness. Others may have headache or eye strain. Eye fatigue is the common symptoms. They may also have difficulty seeing at night. Astigmatism can be corrected with the corrective lenses, contact lens. Astigmatism can also be corrected with the surgery. Next is cataract. A cataract is a clouding of the natural lens of the eye. जो आई का नेचुरल लेंस है वो क्लॉडी हो जाता है, ओपेक हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। It occurs when protein in the lens come together, causing a lens to become opaque. This clouding can interfere with the passage of light to the retina, leading to blurred vision. Cataract are leading cause of vision loss in people over the age of 40. जिनका भी उम्र 40 से ऊपर हो जाता है उनमें बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। They are common conditions that develop gradually over time. As people age, the lens of the eye naturally becomes less flexible and more prone to clouding. The symptoms of cataract often start gradually and may
not be noticeable at first. They can include blurry visions, halos around lights, double vision, and difficulty seeing at night. In some cases, cataract can cause pain and discomfort also. Treatment: the only way to remove the cataract is through surgery. Cataract surgery is a very common procedure that is typically performed on an outpatient basis. During surgery, the clotted lens is removed and replaced with artificial lens called intraocular lens. Next, eye care and prevention. So, eye is a beautiful organ which give us perception of vision. So, it's our duty to take care of this. So, you need to go for regular eye examination for crucial for maintaining the eye health. Comprehensive eye exam can detect vision problems such as nearsightedness, farsightedness, astigmatism, cataracts. A healthy lifestyle plays a vital role in preventing eye disease. Eating a balanced diet which are rich in fruits, vegetables, and omega-3 fatty acids. These omega-3 fatty acids also help to protect our eyes. It maintains healthy weight, can also reduce the risk of developing diabetes, which can lead to the eye complications. Protecting your eyes from harmful UV rays is essential because UV rays can damage your eyes. Wearing sunglasses at block 99% to 100% of UVA and UVB rays can help prevent cataract, macular degenerations, and other eye conditions. Practicing good eye hygiene is important for maintaining eye health. Washing your hand frequently can prevent spread of eye infection particularly. Avoiding rubbing your eyes as this can irritate them and spread bacteria. Right, if you wear this contact lens, always follow proper cleaning and handling instructions. So these are some ways through which we can protect our eyes. तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।